जब प्रकृति की सबसे भयंकर शक्ति दिखती है, चाहे वो सबसे तेज रफ्तार हो, सबसे चतुर रणनीति हो, सबसे शातिर चाल हो या सबसे जबरदस्त मुकाबला हो, हर कदम जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। सभी जिंदा जीवों का आखिरी लक्ष्य प्रजनन है। प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों को चुना जाता है और वो इसी हिसाब से विकसित होते हैं। कभी कभी ये फैसले उनके जीवन के लिए नुकसानदायक होते हैं। प्रकृति अपने आप में ही वो रहस्यमयी शक्ति है जो जीवों को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती है। 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ये कीड़ा खाने की तलाश में पत्तियों पर चढ़ता जा रहा है। लंबे एंटेना और पतली कमर की वजह से ये किसी चींटी की तरह दिखता है, पर असल में ये एक स्टॉक आइड फ्लाई है। इसके ये एंटीनास बहुत ही निराले हैं, क्योंकि ये लंबे स्टॉक्स एंटेनास नहीं, इसकी आंखें हैं। आम मक्खियों के मुकाबले इनकी बदौलत स्टॉक आइड फ्लाइज का फील्ड विजन कहीं ज्यादा चौड़ा होता है। क्योंकि आंखें एक दूसरे से काफी दूर हैं, सिर्फ एक मुंह वाली इन स्टॉक आइड फ्लाइज का रूप विचित्र होता है। स्टॉक आइड फ्लाइज अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखते हैं। मौका मिलते ही ये अपनी आंखों की सफाई में जुट जाते हैं। जीवन की नई शुरुआत में स्टॉक आइड फ्लाइज की आंखें चेहरे से जुड़ी होती हैं। ये नाजुक मक्खियां जो उड़ नहीं सकती, अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर चढ़कर पत्ते तलाशती हैं। वक्त के साथ साथ वो बदलने लगते हैं और बदलाव की शुरुआत आंखों से ही होती है। वो सांस लेता है और मानो किसी गुब्बारे की तरह वो अपनी आंखों की पुतलियों को फुलाकर बाहर निकालता है। आखिर आइस्टॉक्स का ये लंबा आकार ही क्यों चुना गया है? आम मक्खियों की तरह स्टॉक आइड फ्लाइज की आंखें कंपाउंड होती हैं, जिसकी बदौलत वो जल्दी और अच्छे से चीजों को परख पाते हैं। और क्योंकि आंखें एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देख पाते हैं। पर उड़ान के दौरान कहानी बदल जाती है। यही आंखें इनके लिए परेशानी बन जाती हैं। इनके इसी चौड़े फील्ड ऑफ विजन की वजह से ये अपने ठीक सामने आने वाली चीज को नहीं देख पाते। ये बेचारा बदकिस्मती से मकड़ी का खाना बन चुका है। तो इन्हें प्रकृति के द्वारा लंबे आई स्टॉक्स क्यों मिले, जब ये इनके जीवन के लिए हानिकारक हैं? ये स्टॉक आइड फ्लाई अपने आगे के पैरों से आंखों को साफ कर रहा है, जैसे कोई योद्धा युद्ध की तैयारी करता है। ये नर लड़ रहे हैं। वो एक पत्ते को जीतने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। जंग के नियम काफी आसान है। जिसकी आंखें और पैर ज्यादा लंबे होंगे, जीत उसी की होगी। वो आमने सामने आकर अपनी आंखों की लंबाई की बराबरी करते हैं और उनमें से एक को एहसास होता है कि वो मुकाबला हार चुका है। इस बार दोनों मक्खियों का आकार एक समान है। बाईं ओर वाले ने पहले वार किया अपने लंबे आगे के पैरों से, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जवाबी हमले से वो पीछे हट जाता है। वो पहले ही वार के बाद पीछे हट जाता है। हारे हुए खिलाड़ी विरोध नहीं कर सकते।
लंबी आई स्टॉक्स का होना एक स्टॉकाइड फ्लाई के लिए बहुत अच्छी बात है। पर इनकी ये आंखें इनके जीवन में मुश्किलें भी खड़ी करती हैं। तो इन्हें इन लंबी आई स्टॉक से क्यों नवाजा गया? ये फैसला ना प्रकृति का था और ना ही नर स्टॉकाइड फ्लाइज का। इस सवाल का जवाब इनके संभोग करने की प्रक्रिया में मिलेगा। नर की लंबी आंखें संभोग के दौरान एक अहम भूमिका निभाती हैं। मादा को जीतने के लिए नर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मादाओं को वो नर पसंद आते हैं जिनकी आंखें दूर हों। एक और नर इस मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है। दूसरे नर का ध्यान भटकते ही वो हमला करता है, पर उसका विरोधी कल्पना से ज्यादा ताकतवर है। वो मादा के पास लौट जाता है। इस प्रजाति में नर की आंखें लंबी होती गईं क्योंकि उसे मादा को आकर्षित करना था। आकर्षक बनने के लिए नरों को असुविधा और खतरे का सामना करना पड़ा। प्रजनन करने का उनके पास यही एक चारा था। मादा जो चाहती है वो उन्हें मानना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ मादाएं ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं। संभोग के लिए लिया गया ये फैसला कहीं गलत तो नहीं? ये नर स्टॉकाइड फ्लाई अपनी आंखें चमका रहा है ताकि मादाओं को आकर्षित कर सके जो उसके बच्चों को जन्म देंगी। मादाओं की पसंद अनुसार इनमें आगे और क्या बदलाव होंगे?